बच्चों, आज हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में हम हमने तत्व पढ़ा था कार्बन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन का क्या महत्व है और उसके कौन कौन से यौगिक हैं, हमारे जीवन में हम कहाँ पर कार्बन का प्रयोग करते हैं वगैरह वगैरह। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बन का महत्व। कार्बन प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में 15वें स्थान पर आता है। कार्बन की मात्रा भूपर्पटी में मात्र 0.02% तथा वायुमंडल में मात्र 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। इसके बावजूद भी कार्बन का अत्यधिक महत्व है। यानी जो कार्बन तत्व है वो भूमि में कितनी मात्रा में पाया जाता है? 0.02% में, और वायुमंडल में गैस रूप में कितना पाया जाता है? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। लेकिन इतनी कम मात्रा होने के बावजूद भी कार्बन अत्यधिक महत्व रखता है। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि अनेक वस्तुओं में पाया जाता है। यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं हम देखते हैं या जिन वस्तुओं का हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं उन सब में कार्बन मौजूद होता है। इसके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं, यानी जो जीवित संरचनाएं हैं, जीवित लोग हैं, है ना, उन सब में कार्बन पाया जाता है। यानी वे सभी संरचनाएं, सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित हैं। यहाँ तक कि जीवों के मरने के बाद भी कार्बन उनमें उपस्थित रहता है। कोयला, पेट्रोल आदि पेट्रोलियम उत्पाद सभी कार्बन से ही बने हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन है प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इतनी कम मात्रा में पाए जाने के बावजूद भी हमारे आसपास हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, हमारी दिनचर्या में जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन सब में, यहाँ तक कि हम में स्वयं में भी कार्बन मौजूद रहता है। अब कार्बन के बारे में पढ़ें। कार्बन का संकेत, यानी कार्बन को हम रासायनिक रूप से या उसका प्रतीक जो है किस रूप से लिखते हैं? C। कार्बन को हम C रूप में लिखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। यानी जो कार्बन है इसके नाभिक में, चूँकि कार्बन एक तत्व है और हमने पढ़ा था क्लास 9th में कि किसी भी तत्व की संरचना कैसी होती है? केंद्र में, परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, है ना। और जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है? किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। यानी कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 6 ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब चूंकि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो 6 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से परमाणु में विन्यसित रहते हैं? तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोश, यानी चूंकि 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले कोश में 2 और उसके बाद वाला कोश अंतिम कोश होगा तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। 6 को अगर हम बांटेंगे तो पहले कोश में 2 और उसके बाद वाले कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोश में होने के कारण ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब कार्बन की प्रकृति हम जानते हैं। कार्बन किस प्रकार का तत्व है? अधातु है। हमने तत्वों के, जब मैंने तत्व पढ़ाए थे तब बताया था कि तत्व 3 प्रकार में बांटे जा सकते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। तो कार्बन की प्रकृति क्या है? ये एक अधातु है। कार्बन की संयोजकता 4 है, अतः ये एक ही या अलग अलग तत्वों के 4 परमाणुओं के साथ संयोग कर सकता है, इसलिए इसे टेट्रावैलेंट कहते हैं। देखिए ये है कार्बन, और चूंकि कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, तो इसलिए ये अंतिम कोश के 4 इलेक्ट्रॉनों का बंध रूप दिखाया है। यानी जो कार्बन है ये 4 तत्वों से या 4 तत्वों के, एक ही तत्व के 4 परमाणुओं से या अलग अलग तत्वों के 4 परमाणुओं के साथ क्रिया कर सकता है या संयोग कर सकता है, जिसे हम कहते हैं कार्बन की संयोजकता। इसीलिए इसको कहते हैं टेट्रावैलेंट। यानी इसकी संयोजकता कैसी है? 4 है। टेट्रा हम 4 को कहते हैं तो इसलिए इसको टेट्रावैलेंट भी कहते हैं, या इसकी संयोजकता कितनी है? 4।